बाहर से आऊँ तो बाहर ही हाथ धो लेता हूँ सोप से। ओह शिट, दिस इज टू हॉट यार, ये वाटर इज, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। शिट, पानी इतना ज़्यादा गर्म यार, इसका कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अभी मेरे हाथ बहुत ही बर्न कर रहे हैं बिकॉज द वाटर वॉज टू हॉट। तो आप लोगों को भी, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही होगी कि जब टैप ओपन करते हैं गर्मियों में वाटर इज़ लाइक बहुत ज़्यादा हॉट होता है बहुत। तो उसका सोल्यूशन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे करें। इज़ नॉट यूजेबल हैंड वॉश करने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, इवन टेकिंग फॉर द शावर। तो आज ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व करेंगे हम मिलके। सो लेट्स गो फॉर इट। तो इसमें दो मेन कंपोनेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक बोलते हैं थर्मोकोल, जो आपको किसी भी हार्डवेयर पेंट शॉप से मिल जाएगा आसानी से। इट इज़ लाइट वेट, ईजी एंड रिलायबल। आपने काफ़ी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और काफ़ी जगह देखा होगा ये मिल जाता है। और जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं ये मेमोरी फॉर्म, या फिर मैट्रेस फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो ये आपको किसी भी पेंट शॉप से या मैट्रेस शॉप से मिल जाएगा। ये इसका फ़ायदा ये है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये टेम्परेचर को भी होल्ड करके रखता है। एसी की वायरिंग, एसी की जो पाइपिंग होती है उसके चारों तरफ ये मेमोरी फॉर्म है, जो मैट्रेस फॉर्म है, वो भी डाली गई होती है ताकि उसको टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर असर ना कर सके। तो ये जो शीट है थर्मोकोल की, एटलीस्ट 2 इंच थिक मैं यूज़ करूँगा। आपको अगर कम थिकनेस मिल रही है तो उनको कंबाइन करके 2 इंच थिक कर लीजिए। जितना थिकनेस होगी उतना एक्सटर्नल हीट, जो सनलाइट है, जहाँ एक्सटर्नल टेम्परेचर है, वाटर टैंक पे नहीं हिट करेगा। तो ये इसकी बेस्ट फ़ायदेमंद है। सो दो चीज़ें हमें चाहिए वाटर को मेंटेन करने के लिए और वाटर टैंक को इंसुलेट करने के लिए। ये दो चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो आउटसाइड टेम्परेचर है 44 डिग्री करंटली, और हम अभी अनइंसुलेटेड वाटर टैंक का, जो वाटर टैंक है बिना इंसुलेशन के, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अबाउट 39 डिग्रीज आ रहा है, 38-39 के बिटवीन आ रहा है। और ये है हमारा इंसुलेटेड वाटर टैंक। वाटर टैंक को इंसुलेट कर दिया गया है, उसके चारों तरफ थर्मोकोल और उसके बाद मेमोरी फॉर्म की शीट लगा दी है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। 2 इंच थिकनेस है एक शीट की। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 इंच थिकनेस कर दी गई है, और जिससे डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री का, 7 to 8 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। सो द वाटर टेम्परेचर इज़ अबाउट 30-31 डिग्री। तो 7 to 8 डिग्री का डिफरेंस आराम से आ गया। तो आप ये कॉन्सेप्ट ही इम्प्लीमेंट करना है, और आपको ये कॉन्सेप्ट मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कम्प्लीटली। ओके दोस्तों, सो दिस इज़ द वाटर टैंक जिसको हम इंसुलेट कर रहे हैं। इसमें यूरो टैंक है, सैनिटाइज लिखा हुआ है, सर्टिफाइड स्विट्जरलैंड, 4 लेयर इंसुलेशन है, ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल टैंक है। पर इसमें भी वाटर है जो फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 40-42 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे कि वो एवरीडे यूज़ में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है हमको। के लिए हमें क्या चाहिए, एक क्लियर टेप चाहिए, एक कटर चाहिए, और ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये थर्मोकोल की शीट्स। इसकी थिकनेस ऑल अराउंड कम से कम 2 इंचेस हो, टोटल थिकनेस इनकी 2 इंचेस से करीब हो। साथ हमें ये फॉर्म चाहिए। ये फॉर्म बेंडेबल होती है, ये मैट्रेस फॉर्म है, जो मैट्रेस फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ उसको, बिकॉज इसकी लॉन्ग लास्टिंग होती है और रस्ट नहीं होती है, और ये डैमेज भी नहीं होगी, और सीवियर वेदर में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इट्स फ्लेक्सिबल। थर्मोकोल फ्लेक्सिबल नहीं होता, अगर कोई बर्ड वगैरह बैठेगा या कुछ कोई चीज़ बजेगी शार्प, तो वो डैमेज हो सकता है, पर ये डैमेज नहीं होगा, ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इनसाइड हम पहले ही लेयर लगाएंगे थर्मोकोल की, और लेयर विल बी मैट्रेस फॉर्म। सो दीज टू थिंग्स वी विल बी यूजिंग टू इंसुलेट दिस वाटर टैंक to keep it cool in summer time. Even the water temperature is 45-48, so it will bring down the temperature approximately 5 to 7 degree. Okay, तो ऐसे हमें इसको थर्मोकोल को लॉन्ग साइड पे लगा के इसको टेपिंग करते हैं। बहुत सिंपल है ये। जो पाइप्स वगैरह आपके एक्सटर्नल वगैरह पाइप्स हैं, इनसे बाहर कटिंग करके वो पाइप को छोड़ दीजिए, और या फिर उसके पाइप के ऊपर जो फॉर्म है वो कर सकते हैं आप, बिकॉज इट्स बेंडेबल होने की वजह से आपको जो फॉर्म है वो रैप अराउंड कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से सारे टैंक को हमें लेयरिंग करनी है। उसके बाद उसके ऊपर हमें, तो अभी इसके ऊपर हमें इसको कवर करने के लिए प्रॉपरली हमें जो मैट्रेस फॉर्म है, मैट्रेस फॉर्म को यूज करें। इससे आपकी काफ़ी अच्छी क्लीन लुक आ जाएगी ये मैट्रेस फॉर्म की वजह से।
और जो पाइप है आपकी, जो पाइप है, पाइप को रैप कर सकते हैं आप मेटल फॉर्म के अंदर। जो थर्मोकोल है वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगी, तो इसकी वजह से हम ये मेटल फॉर्म है, ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी है इंसुलेटर है। ये इसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंचेस है, 1.5 इंचेस। तो ये हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं। जो पाइप्स वगैरह हैं इसके अंदर आ जाएंगे, और ये आउटलेट पाइप्स हैं जो भी, इसको भी हम इंसुलेट कर सकते हैं आराम से ये फॉर्म से। तो इसको ऐसे रैप करना है, और उसके ऊपर भी हमें टेपिंग कर देनी है चारों तरफ से, ताकि ये इसके ऊपर फिक्स हो जाए। ओके, सो ये टैंक टेपिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है इसके अंदर। अभी मैं आपको इसका आपको टेम्परेचर बताऊंगा। इसकी जो टॉप लेयर है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टॉप लेयर ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्ट की हुई है। तो दिस इज द बॉटम लेयर, बॉटम पार्ट। ये दिखा देता हूँ आपको वाटर टैंक का। तो इस तरह से लुक आएगी आपकी वाटर टैंक की। और ये दिखा देता हूँ आपको मैं, ये टॉप लेयर है वो भी इंसुलेटेड की हुआ है अच्छी तरह से, जो वाटर टैंक के ऊपर सिट करेगी इसके ऊपर, वो मैंने पहले ही रेडी की हुई है। सो दिस इज़ द टॉप पार्ट ऑफ द वाटर टैंक। एंड ये देखिए जो थर्मोकोल की शीट्स हैं वो ऑलरेडी रेडी करके उसके ऊपर प्लेस किए हुए हैं। तो जब मैं इसके ऊपर रख दूंगा वाटर टैंक के ऊपर, तो वह टोटली सील्ड हो जाएगा। तो वाटर टैंक ये जो लेयरिंग की है उसके ऊपर भी की भी फॉर्म लेयरिंग है, साइड्स पे भी सारी फॉर्म लेयरिंग है। पूरा टैंक है जो थर्मल प्रोटेक्टेड हो चुका है। और हम इसका टेम्परेचर अभी चेक करने जा रहे हैं। तो हम गोना डिप द थर्मामीटर। ये देखते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्रीज का, 7 to 8 डिग्रीज का डिफरेंस पड़ा है। इस वक्त इवनिंग टाइम है, अराउंड 5-6 o'clock। तो टेम्परेचर आउटसाइड भी काफ़ी डाउन चला गया है, और टैंक में थोड़ा फ्रेशली वाटर भरा है। सो एटलीस्ट 7 to 8 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। सो द टेम्परेचर इज़ अराउंड 30 डिग्रीज, 29-30 डिग्रीज। आई विल क्लोज इट। और ये जो पाइप्स हैं इनके लिए भी सोल्यूशन है। जो आउटसाइड पाइप्स होती हैं हमारी वाटर टैंक से बाहर जा रही हैं पाइप्स, ये देखिए जो और आउटसाइड पाइप हैं जिनके ऊपर हमेशा धूप पड़ती रहती है, कुछ भी होता रहा, तो इसको हम जो जो फॉर्म है उसके साथ इंसुलेट कर सकते हैं। इसको ऐसे करके इसके ऊपर टेपिंग कर सकते हैं। तो ये वाली पाइप्स है वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। आपने कभी शायद देखा हो जो एयर कंडीशन की पाइप है उनके ऊपर भी ऐसी फोमिंग की लेयर होती है। आपकी जो पाइपिंग है वो दीवार के साथ है, जैसे ये वाली पाइपिंग है दीवार के साथ है। इसके ऊपर ऐसे लगा के आप इसमें साइड पे स्क्रू डाल सकते हैं, जहाँ वो जो वायर के ऊपर नेल लगाते हैं वो नेल लगा सकते हैं। तो जिससे वो ये फटेगा भी नहीं, और जो पाइपिंग है पाइपिंग कवर्ड रहेगी, इसका टेम्परेचर हाई नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो इंसुलेटेड करने के बाद टैप वाटर चेक कर रहा हूँ अभी फाइनल, नेक्स्ट डे को कर रहा हूँ मिड डे में। तो आउटसाइड टेम्परेचर इज़ अराउंड 42 के करीब है, और 40 डिग्रीज इन द सनलाइट में। सो द टेम्परेचर कम्स डाउन फाइनली टू 32 डिग्रीज। सो 32 डिग्री इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैप वाटर, विच इज़ वेरी यूजफुल आई थिंक। सो इट विल हेल्प यू। So that's it. This is how you insulate. 5 to 7 degrees guaranteed low हो जाएगा, और मे बी इन सम केसेस में भी goes down to 10 degrees। और आप जो एक्सटर्नल पाइप्स हैं जो आउटसाइड द वॉल पाइपिंग है वो उसको भी कवर अप कर सकते हैं आराम से, और उसको भी आप इंसुलेट करके उसके भी जो गर्म पानी नहीं की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गर्म पानी की प्रॉब्लम आपकी पाइप्स में, वाटर टैंक में, दोनों में सॉल्व हो जाएगी इजीली। एंड आपको जो पानी की प्रॉब्लम एवरीडे नॉन यूजेबल होगा, जो पानी बहुत गर्म है आप यूज़ नहीं कर सकते, उसको इजीली यूज़ कर सकेंगे। So it's very simple, easy, and within a few steps, within a few things, you can create your own insulated water tank. So throw a like, subscribe and share to this video. It might help someone else too. So thank you, keep watching, keep supporting. Thank you, subscribe, like and share. Jai Hind. Thank you.